आपको हम एक कहानी सुनाते हैं और यह कहानी 70 वर्ष पुरानी कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के पन्नों में सिर्फ इसलिए खो गई क्योंकि इसमें नकली धर्मनिरपेक्षता के बीज बोने वालों को पर्दाफाश किया गया था। भारत की आजादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। 2 साल, यानी ये 1950 का वर्ष था। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे उनके मंत्रिमंडल में, जिनका नाम था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिन्हें लोग के.एम. मुंशी के नाम से भी जानते थे। के.एम. मुंशी चाहते थे कि उस समय के सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसका फिर से निर्माण कराया जाए, क्योंकि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। यह भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। लेकिन पहले 11वीं शताब्दी में मुसलमान आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए, इसका शिवलिंग तोड़ दिया और सारा खजाना लूट लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में एक और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर के साथ यही किया। तब मंदिर की क्या हालत हो गई थी, उसकी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। कैसे इसे नष्ट कर दिया गया था और इसे तोड़ डाला गया था, वो आप देख सकते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो के.एम. मुंशी और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह तय किया कि मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण कराया जाए। के.एम. मुंशी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इसकी अनुमति लेने महात्मा गांधी के पास पहुंचे और महात्मा गांधी ने इसके लिए आशीर्वाद और अनुमति दोनों दे दिए। उनका आशीर्वाद भी था और उनकी अनुमति भी थी, महात्मा गांधी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के निर्माण के पक्ष में उस समय नहीं थे, और इसे लेकर जब के.एम. मुंशी और नेहरू के बीच बहस हुई तो नेहरू ने कहा कि वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है, क्योंकि इससे हिंदुत्व का फिर से उदय हो जाएगा। ये बातें के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखी हैं। जिसे नेहरू हिंदुत्व का उदय कह रहे थे, उसे के.एम. मुंशी भारत के लोगों की सामूहिक चेतना का नाम दे रहे थे। यानी आजाद भारत के एक नेता को लगता था कि एक मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व का उदय हो जाएगा और देश की अल्पसंख्यक आबादी को निराशा होगी, जबकि एक दूसरे नेता को यह लगता था कि इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह तो सारे भारतीयों की सामूहिक इच्छा का विषय है और इसमें हिंदू और आजादी के बाद भारत को चुनने वाले मुसलमान भी शामिल हैं। आज जवाहरलाल नेहरू या उनका परिवार तो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनके बयानों को सुनकर आपको यही कहानी आज भी चरितार्थ होती हुई प्रतीत होगी। यानी 73 वर्षों में सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है नकली धर्मनिरपेक्षता और ये तुष्टीकरण की राजनीति।